अगर आप SC ST OBC और किसान समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो आप धर्म के नाम पर वोट देंगे या संवैधानिक अधिकार के लिए वोट देंगे? 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना, आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, अग्निवीर खत्म करना, नौकरियों में आरक्षण, नौकरी मिलना। तो आपका वोट किस तरफ जाएगा? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगेगी, मंदिर बनाया जा रहा है। आप धार्मिक हो सकते हैं, धर्म आपका आस्था है, तो क्या आप अपने धर्म के नाम पर वोट देंगे या आप अपने अधिकार के लिए वोट देंगे? आप हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मेरे लिए एक पत्रकार के तौर पे खबरें वही हैं जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार हो। और सोचिए किस तरह के हालात हो गए हैं देश में। ये वीडियो देखिए। ये है बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। किस तरह से नोएडा में जनता ने इनको धक्का दे दिया। वैसे मैं इस तरह के हिंसा के खिलाफ हूँ। अपने नेताओं का मान सम्मान रखिए और उनसे सवाल ज़रूर पूछिए। तो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को जनता ने उनके क्षेत्र नोएडा से खदेड़ दिया, घुसने नहीं दिया। कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को भी जनता क्षेत्र से दौड़ा चुकी है। भाजपा सांसदों के कुर्ते फट रहे हैं। अयोध्या इवेंट शो काम नहीं आने वाला है। सवाल है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सोचिए, रेलवे में लगभग लाखों पद खाली हैं, 6000 पद की वैकेंसी आई है। सोशल मीडिया पर जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है 2024 का। विपक्ष जो है उसको बेरोजगारी, जाति जनगणना के मुद्दे को लड़ना चाहती है। सवाल है उन तमाम नेताओं से जो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, खासकर हिंदी पट्टी की मैं बात कर रहा हूं। यूपी में अनुप्रिया पटेल, निषाद जी हैं, OP राजभर हैं। इनसे भी सवाल है कि क्या ये नौकरी के नाम पर राजनीति करेंगे या ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो क्या ये धर्म की राजनीति से सहमत हैं? क्योंकि बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला धर्म की राजनीति कर दिया, उनको करने का हक है। वहीं वैसे तो जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, ये भी संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन कौन मान रहा है? चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ था जब लालू यादव को चुनाव हराना था, जब मायावती जी को चुनाव हराना होता है, जब अखिलेश यादव को चुनाव हराना होता है। वहीं बिहार में चिराग पासवान, और उसके बाद आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद आपको बता दें दूसरे मांझी जी हैं। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि क्या धर्म के नाम पर वोट के आप पक्षधर हैं या नौकरी के नाम पर? तो नौकरियों को लेकर लगातार कैंपेन चल रहा है। तो सोचिए, किसान लगातार बीजेपी से नाराज़ हैं और किस तरह से उनके जो मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनको क्षेत्र में बदसलूकी हुई है उनके साथ। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। 26 जनवरी भी आने वाला है। फिलहाल अभी पूरा दिल्ली जो है वो राममय हो गया, भगवा झंडे से पाट दिया गया है, गाड़ियां चल रही है। सवाल है कि इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? तो ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादातर जो पोस्टर्स हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राम मंदिर के इवेंट से बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और 144 लगा दिया गया। मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली में 2 बड़े कार्यक्रम होने थे। 31 जनवरी को बामन मेश्राम EVM का विरोध करने वाले थे, संसद इलेक्शन कमीशन का घेराव करने वाले थे। 22 जनवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पर आने वाले हैं और वो 22 प्रतिज्ञाएं भी दोहराएंगे। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम द्वारा दिल्ली द्वारा आने वाली 22/1/2024 सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान सभा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के सभी साथी पहुँचे। ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिए, सोशल मीडिया पर बताइए कि ये तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं। ईडी वाले भी कहते हैं क्या करें, कोई सबूत नहीं है हमारे पास, आना पड़ता है, बॉस का हुक्म है। ये भगवंत मान ने कहा है, जो मुख्यमंत्री है पंजाब के। सोचिए, आज भी तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के राज में पार्टी देखकर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के राज में जाति देखकर कार्रवाई होती थी। तो सोचिए, आपके नेताओं को, लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव को किस तरह से बदनाम किया गया, तो आप उनको बिल्कुल दोषी न माने। ऐसा नहीं कि वो लोग दोषी हैं। तो सोशल जस्टिस के तमाम, फिर कह रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि 2024 में धर्म के नाम पर देश वोट करेगा? बहुजन समाज के लोग क्या धर्म के नाम पर वोट करेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे,
या जाति जनगणना के नाम पर जो नीतीश कुमार ने लकीर खींची है, जो सरकारी नौकरियां दी जा रही यूपी में, उस पर वोट करेंगे। ग्रेटर नोएडा में भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को गांव वालों ने धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया है। ये यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस से याद आया, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर असम में कई जगह हमले हुए हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। तो कांग्रेस बीजेपी का ये अपना चलता रहता है। और मुरादाबाद जिले में कल शिव मंदिर के पुजारी बाबा मुन्ना लाल की हत्या हुई थी। हत्यारोपी बाबा के चेले परम कीर्ति उर्फ संजय, डांसर, और कीर्ति उर्फ बंटी निकले। दोनों अरेस्ट हैं। तीनों साथ खाना खाते थे और सुल्फा भांग पीते थे। पुजारी ने उधार लिए रुपए नहीं दिए तो चेलों ने चाकू से मार डाला। ये यूपी की खबर है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और जो आज की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि इसमें क्या ईवीएम के प्रोटेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये भी सवाल है। 22 जनवरी को चंद्रशेखर आ रहे हैं। नेशनल जनमत ने डॉक्टर महेश शर्मा का जिस तरह से गांव वाले ने बाहर निकाल दिया, वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो बीजेपी नेता के लिए मुश्किल बढ़ गई है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और क्या राम मंदिर का चलेगा कि नहीं। और शंकराचार्य के विरोध के कारण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मुख्य जजमान नहीं होंगे। मुख्य जजमान अनिल मिश्रा होंगे और पुजारी भी ब्राह्मण होंगे। आप लोग बताइए, मोदी जी को मुख्य जजमान न बनने के पीछे जाति है या उनकी पत्नी उनके साथ न होना। आप भी हमें कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं। असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। ये कांग्रेस का आरोप है। असम में बीजेपी की सरकार है और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी में रहे हेमंत बिश्व शर्मा जो है वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस बीजेपी में ये नूरा कुश्ती चलता रहता है उनका दोनों का। उनका सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव-गांव स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 23 को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर उस वोटर लिस्ट में सपा के वोटरों छूट गए हो तो उनका नाम शामिल कराएं। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और ईवीएम को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 5 लाख करीब एससी और 6 लाख मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की सूचना उनको मिली है। मतलब 11 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 5 करोड़ और 6 करोड़, 5 करोड़ शेड्यूल कास्ट और 6 करोड़ मुसलमान, मतलब 11 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही गायब कर दिया गया है। और ये शख्स अखिलेश त्रिपाठी, कुछ समय और इंतजार करो, तुम्हारी मम्मी मुख्यमंत्री आवास में पोछा लगाती नजर आएंगी और सफाई में भैंस के गोबर से उपला बनाएंगी, ये इसी के लायक है। अखिलेश त्रिपाठी ने अपना इस तरह का वक्तव्य दिया है डिम्पल यादव के खिलाफ। डिम्पल, मैं आपको बता दूं, ठाकुर समाज की बेटी थी, यादव समाज की बहू हैं और ओबीसी समाज में ब्याही गई हैं। सोचिए किस तरह से इनका अपमान हो रहा है। और यही शख्स ने भगवान बुद्ध को भी गाली दी है। सोचिए आप किसी धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, सोशल बात कर सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते हैं। इस देश में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी है, सबको अपनी आस्था का अधिकार है। मैं तो बस राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अगला 2024 का चुनाव धर्म के नाम पर होगा या सोशल जस्टिस के नाम पर, किसका पलड़ा भारी रहेगा। और SC ST OBC किसान जातियों के लोगों को किस नाम पर वोट देना चाहिए। जयपुर में 12 डिग्री तापमान में हाफ बाजू कपड़ा पहने IAS अधिकारी प्रेम सुख बिश्नोई हैं। क्योंकि गर्मी पैसे की है, आज ये अधिकारी महोदय 35,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए। मछली पकड़ने का लाइसेंस देने के एवज में रुपए वसूले थे। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबर वायरल है। तो सोचिए, इस तरह के ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। और नोएडा MP महेश शर्मा की तो गजब बेइज्जती हो गई। अपने क्षेत्र के सिकंदराबाद इलाके में लोगों ने उन्हें दूर कर भगा दिया। महेश शर्मा वापस जाओ, ऐसे कौन बेइज्जती करता है। सबसे ज़्यादा महेश शर्मा को जिस तरह से भगाया गया है वो खबरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इन खबरों पर आपकी क्या राय है। और प्रोफेसर रितु सिंह के समर्थन में आंदोलन कर रहे बड़े भाई, सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद, महमूद पराचा और भानु प्रताप, इन सबको डिटेन किया गया था। उसके बाद पुलिस ने इन सबको रात में ही छोड़ दिया था। और सांसद मैनपुरी, सोचिए, अखिलेश त्रिपाठी जो एक शख्स हैं उनके खिलाफ वो भगवान बुद्ध को गाली देने का भी उन पर आरोप लगा है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दूसरे धर्म के लिए गाली गलौज कितना सही, आप लोग बताइए। और ATS ने 3 युवकों को अयोध्या में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में होने का आरोप गिरफ्तार किया। इनका नाम है प्रदीप पुनिया, शंकर लाल दुसाद, अजित कुमार शर्मा।
ये तीनों हिंदू हैं और सोचिए इस तरह के कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा हो सकते हैं। अभी देखा था यूपी में किस तरह से राम मंदिर को धमकी दी गई थी, यूपी के सीएम को धमकी दी गई थी, एटीएस प्रमुख को धमकी दी गई थी और धमकी देने वाले तिवारी जी थे। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है किस तरह से अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, उनके साथ किस तरह से जो गाली गलौज हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और ये तस्वीर है कल रात किस तरह से ड्यू में डॉक्टर रितु के जो समर्थक थे चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से डिटेन किया गया था, वो भी खबरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या ये खबरें आप लोग के लिए ज़रूरी है कि नहीं, हमें ज़रूर बताइए। और डॉक्टर रितु को जिस तरह से डिटेन किया गया था, सोशल मीडिया पर आग की तरह खबरें फैली थी। उसके बाद पुलिस ने उनको समय रहते देर रात उन लोगों को छोड़ दिया गया था। राम आने से पहले काश इनको भी छत मिल जाती। अयोध्या सिद्धांत मोहन के ये ट्वीट को निधि रतन ने रीट्वीट किया है। तो गरीबों को लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि काश इनको भी घर मिलता तो बड़ा अच्छा होता। राम राज में कम से कम सबको घर तो ज़रूर चाहिए। ये सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। दिल्ली में धारा 144 लग गई है। और अगला वोट धर्म के नाम पर आप देंगे या काम के नाम पर, नौकरी के नाम पर? क्योंकि बिहार सरकार नौकरियां दे रही है, उनका दावा नारा है कि हम नौकरी देंगे, जाति जनगणना कराया है उन्होंने। और बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है, राम मंदिर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कह सकते हैं उनको क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार आरएसएस बीजेपी कर रही है। और मनुवादियों के लिए बुरी खबर है। सोचिए आलोक यादव को जमानत मिल गई है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उनको जिस तरह से उन पर कंप्लेन दर्ज हुआ था। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो रेलवे में बेरोजगारी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। सोचिए 64,000 पद 2018 में भरे गए थे, 2019, 20, 21, 22, 23 में कोई पद नौकरी नहीं आई। 5,696 पदों की वैकेंसी आई है। उसको लेकर रेलवे के लोग पर लगातार लोग रेल मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका वोट किस नाम पर होगा? आप लोग धर्म के नाम पर वोट करेंगे या नौकरी के नाम पर? राम मंदिर पर बीजेपी जीत पाएगी? आज़ादी के 75 साल बाद भी आप सबको पता नहीं है, इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी के मात्र 61 प्रोफेसर हैं। यह इंडियन एक्सप्रेस का दावा है। और ओबीसी का मतलब है इस देश की 65% आबादी एससी एसटी ओबीसी है। मैं फिर कह दूं, आप हिंदू हो सकते हैं तो भी ओबीसी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं तो भी ओबीसी, मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ओबीसी, बुद्धिस्ट हैं तो भी ओबीसी हो सकते हैं। रेलवे में करीब 2,98,000 पद खाली हैं, 3 लाख, लेकिन भर्ती 6,000 की आई है। तो आप बताइए 2.5 लाख नौकरियां दी हैं तेजस्वी यादव ने। आपका वोट किस पर जाएगा? मंदिर पर, मंदिर के नाम पर इस बार आप वोट देंगे या नौकरी के नाम पर? राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार का शिकार है। तब प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनके साथ बड़ा धोखा किया है। और सोचिए 6 लाख 5 वर्षों में 5,696 पदों की भर्ती होगी। कहा गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा, तो लगभग 3 लाख पद, 2,98,000 पद खाली हैं। तो आज ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। चूँकि बीजेपी मंदिर को प्रोजेक्ट करिए, राम के नाम पर वोट मांगेगी, आस्था के नाम पर वोट मांगेगी, धर्म के नाम पर वोट मांगेगी। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर वोट देंगे या मंदिर के नाम पर? कृपया इसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करिए। सोचिए ये शख्स जो हैं ये भगवान बुद्ध को गाली दे रहा था, क्योंकि ये बेशर्म आदमी बुद्ध का निकम्मा और डैश डैश कहता है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं होती है। सोचिए इस शख्स का नाम है त्रिपाठी, और इसको लेकर तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। सोचिए एक किसी की आस्था को गाली देना कहाँ तक सही है। और इस शख्स का नाम है अखिलेश त्रिपाठी। सैम मीरा सिंह ने लिखा है इस आदमी का अकाउंट रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ थाने में खड़े होकर FIR करानी चाहिए। अगर पुलिस न्याय न दे तो इसके घर से घसीट कर महिलाओं को सम्मान करना सिखाना चाहिए। सैम मीरा सिंह थोड़ा प्रोवोकिंग हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लीगल तरीके से ही अपनी बात रखिए। उसने अगर कोई बात कही है तो उनके बात को काटिए। और बधाई हो, नाक दबा दो मुंह खुल जाएगा। सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिए, 2025 का भारत का मुख्य न्यायाधीश शेड्यूल कास्ट से होगा, अनुसूचित जाति से होगा। इससे पहले एक और शेड्यूल कास्ट के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो सोचिए 2019 से लगातार दिलीप मंडल आंदोलन चला रहे थे, अब जाकर 2025 में शेड्यूल कास्ट का जज होगा। ये बड़ी खबर है। अभी 4 शेड्यूल कास्ट के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन OBC और ST अभी भी जज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी खबर है जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा।
तो धीरे धीरे ही से संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिल रहा है। तो आप जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज के नाम पर वोट देंगे या धर्म के नाम पर वोट देंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बता सकते हैं लिख के, क्योंकि आप ही मालिक हैं। और ये कल से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, किस तरह से प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि 30,000 रुपये हमसे चंदा पैसा लिया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं आज की जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और मेरा सवाल वही है, क्या 2024 में धर्म के नाम पर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, या नीतीश कुमार का जो मॉडल है, तेजस्वी यादव का जो मॉडल है, नौकरी और शिक्षा, उस पर आप वोट करेंगे? बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, बीजेपी धर्म के नाम पर क्या चुनाव जीत जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खासकर SC ST OBC किसान कम्युनिटी से आप इस बार धर्म के नाम पर वोट देंगे या नौकरी और जाति जनगणना के नाम पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उससे हमें आसानी होगी समझने में कि देश का मूड क्या है, क्योंकि हम फर्जी खबरें नहीं चलाते हैं, जो आप कहेंगे हम वही दिखाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।